आज हम बात करेंगे साले सवाब के बारे में। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक लेक्चर में कहा है कि ये चेलम जुमराता ये 40वें ये कोई अहले सुन्नत की निशानी नहीं, ये मौलवी हलवे खाने कुक्कड़ खाने निशानी बनाने। तो इसके बारे में लेकिन ये लेक्चर आप पूरा सुने। उसमें उन्होंने साले सवाब की नफ़ी नहीं की है। उसमें ये क्या है कि ये मतलब कि इसका इस्लाम में कोई हदीस में तज़किरा नहीं है। तो हालांकि उन्होंने ये भी आगे इसी लेक्चर में कहा है कि अगर आप एक थोड़ा सा खाना भी बना के किसी गरीब यतीम को दे देते हैं तो उसका सवाब भी आपके जो रूह है जो दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है, आपकी अहल है अहलिया है, ठीक है, उसको पहुंचेगा। तो उन्होंने साले सवाब की नफ़ी नहीं की। आप दोनों तरफ से एक्सट्रीम है, मतलब कि एक तो जो है जो साले सवाब का ही इनकार कर रहे हैं और जो दूसरे जो हैं कि वो बिल्कुल ही इन्होंने रस्म रवाज की तरफ चले गए हैं। तो हमें मियाना रवीश इख्तियार करनी चाहिए, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल उमूर यौसतिहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या रूह को सवाब पहुंचता है, इसको मैं हदीस से साबित करूंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो उम्मत का इजमाई मसला है कि जो सदका है, सब सदका वाली अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी सारे हदीस बयान करते हैं कि मैयत के अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय सदका के। तो जो सदका है वो मैयत को पहुंचता है। आज मैं सदका को एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली बात यह है, जो लोग ना कुरान की आयत पढ़ने का या अल्लाह के ज़िक्र अज़कार का इनकार करते हैं कि ये मैयत को नहीं पहुंचता, उनका अक़ली लेवल बहुत कम है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम है, उनका फ़हम व फ़रासत उनका फ़हम बहुत कम है। उसकी वजह ये सदका का बहुत वसी मफ़हूम है। सदका क्या है? हजूर ने फरमाया कुल्लु मारूफ़ इन सदक़ातिन, हर नेकी सदका है। नबी इस्लाम ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। तो फिर एक साबी रसूल का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक साबी रसूल का वसाल हुआ, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपने फरमाया कि इसके जनाजा में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए। आपने फरमाया कि इनके लिए आसमानों के यानी जन्नत के 8 दरवाज़े खोले गए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत शान बयान की। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की। जब मट्टी डाल चुके तो सरकार ने कब्र पे खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया सुबहान अल्लाह। साहबा ने भी पढ़ा सुबहान अल्लाह। सरकार ने फिर अल्लाह अकबर तकबीर कही, साहबा ने भी तकबीर कही। तो फिर जब सरकार दुआ करके फरागत पा चुके तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज आपने ये कलमात क्यों कहे, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि ये एक नई बात थी, तो पहले शायद इसका कंसेप्ट नहीं था। तो शायद जो लोग रवायतें पेश करते हैं शायद पुरानी रवायतें हों। तो फिर साहबा को हजूर ने बताया कि जब वो जो हज़रत साद थे, साद बिन मुआज़, उनको कब्र ने दबाया तो फिर मैंने ये कलमात कहे और दुआ मांगी। उन मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको कब्र ने दबाया और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, यानी ये कलमात कहे और दुआ की तो उनकी कब्र को फराख कर दिया गया। तो देखें, अगर मैयत कितनी भी नेक हो, अगर कितनी भी अजीमुल मर्तबत हो, फिर भी हमें सरकार ने तालीम देने के लिए फ़रमाया है कि जो इसाले सवाब है वो मैयत को पहुँचता है। फिर सेकंड बात ये कि अकली दलील मैं अब आपको दूंगा। ये तो थी हदीस की रोशनी में और अकल की रोशनी में। एक और अकली दलील, जब हम जब मैयत दुनिया से पर्दा फरमा चुकती है तो फिर हम ऐसा करते हैं, उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ते हैं। नमाज जनाजा में हम सना क्यों पढ़ते हैं? ताकि मैयत को सवाब पहुँचे। नमाज जनाजा में हम दरूद क्यों पढ़ते हैं? ताकि मैयत को, अगर नमाज जनाजा में सना पढ़ना दरूद पढ़ना जायज़ है तो फिर बाद में कैसे ममनू हो गया? तो मतलब कि ये हम अल्लाह की हमदो सना और दुआ इसीलिए कर रहे हैं ना, उसको पहुंच रही है तो हम कर रहे हैं ना। अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें बस यही हुक्म होता है दफना के आ जाओ, मतलब हमारी दुआ मैयत को पहुंचती है इसीलिए हमें हुक्म है कि मैयत के लिए दुआ करो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मैयत की बख्शिश हो जाती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मैयत की वजह से जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। तो ये है इसाले सवाब की हकीकत।